भागलपुर में जदयू की आंतरिक राजनीति गर्मा गई है। जदयू विधायक गोपाल मंडल द्वारा सांसद अजय मंडल और जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव कुमारी अपर्णा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवाद गहराया है। सांसद अजय मंडल ने विधायक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। इसके बाद गोपाल मंडल ने अजय मंडल पर गंभीर आरोप लगाए। इस पूरे प्रकरण पर सांसद अजय मंडल और कुमारी अपर्णा का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका और पार्टी के आला कमान पर पूरा भरोसा है। अब सबकी नजरें इस मामले पर पार्टी और न्यायालय के अगले फैसले पर टिकी हुई है। रहा जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, तो आप सभी जानते हैं कि माननीय विधायक गोपाल मंडल जी किस आचरण के हैं। जो संस्कार और आचरण है उनका, वो परिचय दे रहे हैं। किसी औरत के चरित्र का परिचय वो क्या देंगे। मुझे ये हलाहल विष पीने के लिए मिला है और जो मेरा अपमान हुआ है, माननीय सांसद और मेरे मामा अपने ममेरे फुफेरे भाई हैं। मेरे नाना जी माननीय सांसद के मामा हैं और ये मेरे छोटे मामा हैं माननीय सांसद के छोटे भाई, जिनके बारे में भी चर्चाएं आई थी सोशल मीडिया के द्वारा। माननीय नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जी, गोपालपुर के विधायक ने जो आरोप लगाया है, मैं जदयू नेत्री प्रदेश महिला से हूँ, प्रदेश महासचिव। अभी मुझे कल फिर से प्रदेश के द्वारा 40 महिलाओं की टीम प्रदेश ने गठित किया है और कल वो रवाना होगी। अभी मैं उसी बैठक में 2 घंटे से थी। उस टीम में 40 महिलाओं को जिस विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यू चुनाव लड़ेगी, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी, सभी में जाके महिलाओं की टीम को मजबूत करना है और मैं भी उस 40 टीम की हिस्सा हूँ। मुझे नवगछिया जिला का प्रभार मिला है, तो मैं फिर कल से नवगछिया में ही रहूंगी। माननीय विधायक जी को का कहना है कि इनकी तस्वीर लगाई गई है। उस तस्वीर में माननीय विधायक जी ने नहीं देखा है या फिर वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश का नारा है, सिर्फ वो तस्वीर नहीं है। सुशासन की जो सरकार है 20 साल से बिहार में जो बेमिसाल माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, वो नारा है उस तस्वीर में। रहा जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, तो आप सभी जानते हैं कि माननीय विधायक गोपाल मंडल जी किस आचरण के हैं। जो संस्कार और आचरण है उनका, वो परिचय दे रहे हैं। किसी औरत के चरित्र का परिचय वो क्या देंगे। हमारी सरकार नीतीश कुमार जी महिलाओं को, आधी आबादी को पूरे बिहार में सम्मान दिए हैं। आज अगर महिला घर से बाहर है, सुरक्षित है, सशक्त है, तो ये हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का दिन है। मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखित, जो भी पार्टी में चल रहा, एक प्रभारी होने के नाते लिखित पत्र पटना जाकर के मैं दे के आ गई हूँ। लेकिन कितना ठेस पहुंचा है, इस तरह की बातें अगर आई है सामने, तो इसके लिए आगे क्या कार्रवाई करेंगी आप? कार्रवाई शीर्ष नेतृत्व करेंगे। मैं शीर्ष नेतृत्व की बस सेना हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ। मुख्यमंत्री महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और एक महिला के साथ उनके ही विधायक इस तरह का आचरण कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है कि जिस आधी आबादी को आपने सम्मान दिया है और आप ही के पार्टी के माननीय जो सम्मानित पद पे हैं, अभी चर्चा होना चाहिए था बाढ़ पे। गोपालपुर विधानसभा पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त एरिया है। चर्चा होना चाहिए कि हमारी जनता इस आपदा से कैसे बाहर आए। तो चर्चा हो रहा है किसी के निजी जीवन पे। आगे आप क्या आप भी कुछ एक्शन लेंगे? कुछ न्यायालय कर एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी लेंगे। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं और आप लोग भी जान रहे हैं भैया कि मैं पार्टी में हूं, इसीलिए मुझे ये अपमान का जहर पीना पड़ रहा है। समुद्र मंथन में भी पहला जहर निकला था हलाहल विष, जो महादेव पिए थे। तो मैं जीवन के राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, मुझे ये हलाहल विष पीने के लिए मिला है और जो मेरा अपमान हुआ है वो उसका जो भी फैसला होगा शीर्ष नेतृत्व लेंगे। मैं देखिए गार्जियन हमारे, आप जान रहे पूरे बिहार की तो सुशासन में बदलने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे एनडीए गठबंधन, तो उनके लिए हम क्या एक छोटा सा परिवार के आगे डिसीजन दे सकते हैं। वो तो खुद डिसीजन दे। अब चुनाव में लगे हुए बस हम एक 225 का लक्ष्य, मैं उसे पूरा करने में लगे। लेकिन उनके साथ जिस तरह से उन्होंने बदतमीजी वाला बयान दिया है, उनके साथ वैसा बयान नहीं दिया गया है। इनके ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है
वह बिल्कुल गलत है, मनगढ़ंत है। वो दिन रात इसी गलत और मनगढ़ंत बातों के लिए जाने जा रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी में टीका टिप्पणी करना यह शोभनीय नहीं है। हमारे सांसद जी उसके बावजूद भी अपना आपा नहीं खोए हैं। उन्होंने बहुत पेशेंस से नहीं है ना, उससे हम विवाद करना चाहते हैं। हम क्यों विवाद किसी से करेंगे? हमें जनता की सेवा के लिए भेजा है। अरे भैया, आपको जनता की सेवा में हम लगे हुए हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता की सेवा ना करें इसके लिए उनको विवाद। सांसद होने के बाद फिर से उनके आरोप पर आएंगे। वो सबसे पहले शुरुआत किए थे। अर्पणा जी की तस्वीर लगाए नहीं है। अर्पणा जी को तो पार्टी ने वहाँ का प्रभारी बनाया है, तो तस्वीर किनका लगाते हैं हम? दूसरे पार्टी का। तो जो जहाँ के प्रभारी हैं उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि प्रभारी बाहर से आते हैं। आप जानिए, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय गुजरात से आकर के बनारस से चुनाव लड़ गए, तो तस्वीर तो उनका बनारस में ही लगेगा ना, कि गुजरात में लगेगा? कोई कैंडिडेट गुजरात में तो है नहीं। तो अगर उनकी तस्वीर यहाँ लगता है तो वो जहाँ से है तो वो लगेगा ही लगेगा। जो जहाँ आज ऐसा कोई प्रावधान है कि किन्हीं की तस्वीर कहीं नहीं लगनी चाहिए? ऐसा पार्टी ने उनको प्रभारी बनाया है, तो पार्टी का प्रभारी है तो वही लगेगा तस्वीर। उनको काफी खल रहा है कि आप देखिए, वो तो हम उनको क्या कर रहा है वो समझे, हम तो बोल दिए हैं। उनकी क्या सोच है, किनकी क्या सोच है, उनकी क्या किनकी क्या सोच है, दूसरे की सोच के पीछे नहीं जाते। आप दोनों एक आपसी लड़ाई में आप दोनों का मैं देखिए, पार्टी में किन्हीं को क्या नुकसान होगा क्या नहीं होगा, मेरा लक्ष्य 2025 में पार्टी का जो प्रावधान है वो पार्टी करेगी। आप न्यायालय के हाँ, मैं मेरे विरुद्ध में जो भी कोई बातें होगी मैं न्यायालय के शरण में जाऊंगा। पार्टी ने 2000 एनडीए गठबंधन ने 2025 में 225 का लक्ष्य रखा है। मैं उनके साथ हूं और मैं 225 पुराने के पक्ष में हूं। कैसे पूरेगा मैं इस पर कार्य करूंगा। आप पर इतने आरोप लगे, क्या सजा मिलनी चाहिए उनको? क्या वो न्यायालय करेगा, मैं कुछ नहीं। सजा बार में देने वाला कौन होता है? कानून है, न्यायालय वो देगा, मैं नहीं कुछ कर लेकिन सकता। पार्टी स्तर पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, वो पार्टी का काम है। मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, पार्टी का काम पार्टी करेगी। मुख्यमंत्री जी है या बड़े नेताओं वो से? हमारे पार्टी की बात है। मैंने देखिए, मुझे अगर परिवार में किसी को कष्ट होगा तो परिवार के गार्जियन को वो सूचना देंगे, तो मैंने सूचना देने का काम करेंगे। बाकी फैसला करना गार्जियन का काम है ना। मुख्यमंत्री जी को अवगत करा चुके हैं आप? मैं पार्टी के आला कमान को, पार्टी के सारे पदाधिकारी को, जो उनकी घटना है मेरे प्रति, मैं घर की बात बाहर क्यों बताऊं? कि मैं पार्टी को ही बताऊंगा ना, मैं पार्टी को बता दिया। आप उन जो ऐसा कर रहे हैं उनसे पूछा जाए ना। जो जिस टाइम हमने आप हमसे पूछे तो मैंने एक शब्द में आप कहा, अपने आप ऊपर लगे सारे आरोप को निराधार बताएं। बिल्कुल निराधार। मैंने कहा ना कि वो जो आरोप लगा रहे हैं, मैं सारे आरोप के विरुद्ध में न्यायालय जाऊंगा, पार्टी के शरण में जाऊंगा। आप इतना सहज कर छुपा हुआ क्या है कि वो क्या है नहीं है, मैं ऐसा बात क्यों बोलूं? मैं सिर्फ मेरे परिवार और मेरे पार्टी के वो भी एक अंग है, हम भी पार्टी के अंग, हमारे गार्जियन पार्टी आला कमान है। तो घर में झगड़ा होगा भाई भाई में तो गार्जियन के लोग कहेंगे, तो हम गार्जियन को बोल दिए हैं। ऊपर से कोई एक्शन लिया? पूर्णिया से भागलपुर आ रही तेज रफ्तार स्टार बस ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों व्यक्तियों को अलीगंज के विजय डॉक्टर के यहां ले जाया गया, जहां से उन्हें मायागंज रेफर कर दिया गया। एक व्यक्ति की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और दूसरे व्यक्ति को मामूली चोट आई है। दोनों घायलों का घर हबीबपुर मोमिनटोला बताया जा रहा है। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध है, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री।
हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध बिहुला बिसारी पर्व की शुरुआत कल 17 अगस्त से हो रही है। इससे पूर्व आज भगत की टोली भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों की ओर जाते हुए दिखी। वहां से गंगा जल लाकर अपने अपने स्थानों पर वो रखेंगे। बिसारी पूजा में भक्तों की परंपरा काफी प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि भगत के ऊपर बिसारी मैया साक्षात विराजती है। वहीं बिसारी भक्तों को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की काफी भीड़ देखी गयी। आइए आपको दिखाते हैं भगत परंपरा की कुछ झलकियाँ।
भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के शहादत हुसैन लैन स्थित चप्पल के गोदाम में शनिवार की सुबह आग लग गई। आग लगने के कारण की सही जानकारी खबर लिखे जाने तक नहीं मिल पाई, जबकि आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 बड़ी गाड़ियां और 2 छोटी गाड़ियां पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि गोदाम के मालिक ने कहा शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। जबकि मामले को लेकर दुकान मालिक मोहम्मद आरिफ से जब बात की गई तो उनको तरफ बताया गया कि लाइन नहीं थी, फिर भी शॉर्ट सर्किट की बात सामने आ रही है। यह जांच का विषय है। हालांकि घटना की सूचना के बाद आसपास के लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और स्थानीय थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। 7 बजे सर यहाँ से फोन किया, लगता शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह तो ये लोग बोल रहे हैं कि उस समय तो लाइट नहीं था। लाइट नहीं था, लाइट मतलब बल्ब को ऑफ किए। अच्छा, तार मार लग गया। कितने बजे की घटना है ये हमको मालूम हुआ यहाँ से 9 बजे यहाँ से फोन किया। 9 बजे फोन किया। भागलपुर जिले में लगातार 14वां साल साई नगर भ्रमण पालकी यात्रा निकाली गई। साई पालकी यात्रा जिले के घंटाघर चौक स्थित साई मंदिर से शनिवार की दोपहर 2 बजे निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में बाबा साई के भक्त साई के पालकी को कंधे पर लेकर अगुवाई करती नजर आए। वहीं साई पालकी यात्रा में बज रहे भक्ति संगीत पर महिला भक्तों ने जमकर ठुमके भी लगाए। यह पालकी यात्रा घंटाघर चौक से निकलकर कचहरी चौक, तिलका मांझी चौक, मनाली चौक, आदमपुर चौक, बाबा बूढ़ानाथ चौक, स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक होते हुए पुनः साई मंदिर में आकर समाप्त हुई। साई पालकी सेवा समिति द्वारा आयोजित ये लगातार अनवरत 14 साल से ये देख रहे हर साल चलता आ रहा है और भक्तों की तादाद हमेशा की तरह बढ़ती जा रही है और पूरे शहर भ्रमण करके कल साई मंदिर के प्रांगण में भंडारा का आयोजन किया गया। 14वां साल। भागलपुर में गंगा की बाढ़ से सैकड़ों गांव प्रभावित हुए। निचली और गंगा से सटे इलाके में अब भी कमर भर पानी में लोग डूबे हुए हैं, जिससे लोगों का दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए जीवन जागृति सोसाइटी लगातार राहत कार्य चला रही है। शनिवार को सोसाइटी की टीम ने सबौर प्रखंड के रंदीपुर गाँव में विशेष राहत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान करीब 500 बाढ़ पीड़ित परिवारों को सूखा राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा कि जीवन जागृति सोसाइटी का उद्देश्य हमेशा से जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना रहा है, खासकर जब सब जगह सरकारी मदद नहीं पहुंच पाती। उन्होंने बताया कि इस राहत सामग्री में ऐसी खाद्य वस्तुएं शामिल की गई है जिससे प्रभावित परिवार कुछ दिनों तक राहत महसूस कर सके। हमारी जीवन जागृति सोसाइटी दुख के समय में, आपदा के समय में हमेशा काम करती है। उसी क्रम में ये बाढ़ पीड़ितों के लिए हम लोगों ने विभिन्न चिकित्सकों से अनुदान लेकर ये चूड़ा का दालमोट का पैकेट तैयार किया है और इसे हम लोग गरीबों में बांटने जा रहे हैं। आज हम लोग राजनंदीपुर जा रहे हैं सबौर की तरफ। ये कम से कम 500 लोगों को दिया जाएगा। ललमटिया थाना क्षेत्र के कबीरपुर नगर निगम वार्ड 12 के रहने वाले मानसिक रूप से विक्षिप्त 30 वर्षीय मोहम्मद छोटू की अज्ञात ट्रेन से कटकर मौत हो गई, जिसकी लाश को स्थानीय लोगों ने देखा। मृतक की बड़ी मां बीबी सबीना और उसके परिवार वालों ने आकर शव को शिनाख्त कराया। वहीं परिजनों ने नाथनगर थाना अध्यक्ष को लिखित आवेदन देकर शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया और शव लेकर घर चले गए। इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह ने बताया कि मामले में परिजनों ने किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई करने से इनकार किया है।